जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द सेम स्पॉट। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो है कि एक रियल एस्टेट एजेंट कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जिसको हम आम अल्फाज में ब्रोकर कहते हैं, तो वो आपके बिज़नेस को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसके कुछ चंद पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। रियल एस्टेट एजेंट एक प्रोफेशनल होता है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। उसको मार्केट्स के अप एंड डाउन पता होते हैं, ठीक है। उसको पता होता है कि भाई आपकी फ़ाइल की जो सेलिंग टाइम है वो कब बेहतर है। क्योंकि आपको पता है मार्केट की जो टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि आप किस टाइम चीज़ परचेज़ करते हैं और किस टाइम ये चीज़ सेल करते हैं। मुझे पता है आप लोग इस चीज़ से सुन के तंग हो गए होंगे कि टाइम, रियल एस्टेट और मार्केट का क्या टाइम होता है, कब चीज़ ख़रीदनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए। तो वो मैं आपको ये बार बार इसलिए बात कहता हूँ, वो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है। वो आपकी चीज़ की वर्थ बनाता है कि आपने किस टाइम चीज़ परचेज़ करनी है, किस टाइम सेल करनी है। तो वो नॉलेज होती है ब्रोकर के पास, क्योंकि वो मार्केट में होता है, उसको मार्केट के अप एंड डाउन सारे पता होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इजी सेल ऑफ योर प्रॉपर्टी। अब इजी सेल से मुराद क्या है कि आजकल जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी न किसी ने कभी ना कभी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई होती है, ठीक है। क्योंकि हर कोई जब प्रॉपर्टी परचेज़ करता है, उसका एक वक्त आता है, वो उसको उसके अंदर उसको पैसा लिक्विडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए वो खुद मार्केट में जाके उस चीज़ को लिक्विडेट नहीं कर सकता, उसके लिए एक प्रोफेशनल उसको डीलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डीलर वो है जिसको मार्केट की सारी भावनाओं है। डीलर जानता है कि कौन सी मार्केट की चीज़ किस मार्केट में कितने और प्रॉफिट में चीज़ बिक सकती है। वो आपकी चीज़ ईज़िली सेल करवा सकता है। उसका जो नेटवर्क है वो सबसे मेन चीज़ है। उसका जो सोशल नेटवर्क होता है, उसको पता होता है कि भाई कौन सी चीज़ किस वक्त अच्छी बिक सकती है। तो वो आपकी चीज़ ईज़िली आपकी चीज़ को अच्छे दाम लगवा सकता है, मीन्स अच्छे पैसों पे बिकवा सकता है। और दूसरा, आपको चीज़ टाइम पे बिकवा सकता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है जिसके लिए रियल एस्टेट एजेंट आपको ज़रूरी है आपके बिज़नेस के लिए, या आपने कोई भी XYZ प्रॉपर्टी ली हुई है उसको सेल करने के लिए। अच्छा, जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है मार्केटिंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फॉर सपोज़ आपने कोई शॉप सेल करनी है, आपने कोई प्लॉट सेल करना है, आपने कोई घर सेल करना है, आपने कोई हाई राइज बिल्डिंग सेल करनी है, ठीक है। अब उसके लिए चाहिए आपको एक मार्केटिंग। आपने उस चीज़ की मार्केटिंग करनी है, आपने वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है जिससे आपकी चीज़ का अच्छा रेट लग सके, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए एक डीलर। अब उसके पास होते हैं वेरियस चैनल्स जिसके थ्रू वो आपकी प्रॉपर्टी की अच्छी वैल्यू लगा सकते हैं, इजी तरीके से आपके प्रॉपर्टी के लिए अच्छा बायर ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर्टी एजेंट की ज़रूरत है जिसके पास बहुत इजीली एक्सेस होता है आपकी प्रॉपर्टी के बायर को ढूंढने के लिए। अच्छा, जो अब इसका तीसरा पॉइंट है वो है पेपर वर्क हैंडलिंग, ठीक है। अब अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है, ठीक है। आपको पता है एक चीज़ अगर सेल हो, उसकी ट्रांसफ़र के लिए कितने पेपर वर्क की ज़रूरत है, कितने स्टाम्प पेपर साइन करने पड़ते हैं, कितना टैक्स देना पड़ता है। और अगर एक नॉर्मल बंदा, एक जिसको हाव ना हो इतनी प्रॉपर्टी की, वो किसी ट्रांसफ़र ऑफिस जाता है, ठीक है, अपनी चीज़ को ट्रांसफ़र करवाने। आपको पता है अगर वो जाएगा ना, उसको लग पता जाएगा कि क्या क्या करना होता है उधर। तो उसके लिए समझ लो उसका पूरा दिन उस चीज़ में ज़ाया हो जाएगा, पता नहीं उस दिन उसका काम होता है नहीं होता। बाकी अगर एक रियल एस्टेट एजेंट है आपके पास, तो वो सारा काम वो एक फ़ोन कॉल पे करवा सकता है, एक फ़ोन कॉल पे, ठीक है। तो वो उसके लिए ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। अब वजह क्या है, उसके लिंक्स, क्योंकि उसका रोज़ाना का वहाँ आना जाना है, रोज़ाना का वहाँ के लोगों से मिलना मिलाना है। तो वो जो काम आप एक दिन से ज़्यादा में करते हैं, वो आपको चंद घंटों में करवा सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है एक रियल एस्टेट एजेंट का होने का, ठीक है। अच्छा, जो अब इसका चौथा पॉइंट है वो है मार्केट अपडेट, ठीक है। अब अगर एक प्रॉपर्टी एजेंट आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको प्रॉपर्टी के लिहाज से मार्केट की जो भी अप डाउन, जो भी उसके सिस्टम्स हैं वो सब बताएगा। वो बताएगा आपको कि भाई ये टाइम है प्रॉपर्टी बाय करने का, ठीक है। वो बताएगा ये प्रॉपर्टी का सेलिंग का टाइम है, ये टाइम है होल्डिंग का, ठीक है।
ये ऐसी बेसिक नॉलेज है जो हर किसी को नहीं होती, लेकिन रियल स्टेट एजेंट जो सारा दिन मार्केट में जिसका गुजरता है उसको पता होता है कब मार्केट का अप है, कब मार्केट का डाउन है। आपको पता है हमेशा परचेजिंग कब करनी होती है, जब मार्केट डाउन होती है, सेलिंग कब करनी पड़ती है, जब मार्केट अप होती है। तो वो आपको बताते हैं कि मार्केट कब अप है, कब डाउन है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अगर आपके साथ एक डीलर जुड़ा हुआ है, एक डीलर से आप राब्ते में रहते हैं जो आपके साथ साथ आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं जो आपको मार्केट के हाव ना हो। क्योंकि आपको पता है आप कोई ऑफिस वर्क हैं, आप कोई लॉयर हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आप उसमें सारा दिन बिजी हैं, आपको मार्केट के हाव ना हो नहीं है। लेकिन आजकल हर बंदे के पास कोई ना कोई प्लॉट, कोई ना कोई फाइल, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिसकी उसको अपडेट वगैरह नहीं पता होती। तो वो प्रॉपर्टी एजेंट होता है जो उसको उस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो ये भी सबसे मेन पॉइंट है एक प्रॉपर्टी एजेंट का होना आपकी लाइफ में, आपके बिज़नेस को संवारने के लिए, आपके छोटे मोटे काम व्हाटएवर। लेकिन ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन इसको हर कोई नहीं समझता। अब जो ये मैंने सारे पॉइंट्स बताए, इनमें से कोई एक पॉइंट तो आपको समझ आया होगा जिससे आपको पता लगा होगा कि रियल एस्टेट एजेंट कितना ज़रूरी होता है एक आम आदमी की ज़िंदगी में। ये एक तरीके से लॉयर है, ठीक है, आपका एक पर्सनल लॉयर होता है। जैसे आपको जो सारे टैक्सेस वगैरह सारे कोई भी अगर एक्स वाई जेड खुदा न खास्ता कोई आपसे जुर्म वगैरह हुआ है उसकी सारी अपडेट वगैरह दे रहा होता है। इसी तरीके से रियल स्टेट एजेंट आपका काम करता है, आपको हर चीज़ के बारे में हाव नाव दे रहा होता है, हर चीज़ की अपडेट वगैरह दे रहा होता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक और आज की थोड़ी सी मेरी तरफ से ज्ञान था। बाकी इस टाइप की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।